किसान साथियों, आप खेती में जितना भी प्रॉफिट कर रहे हो उससे आप दोगुना प्रॉफिट कर सकते हैं। किसान साथियों, वह किस तरीके से कर सकते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। किसान साथियों, 4 पॉइंट मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप ये जो 4 पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं या फिर उसको फॉलो करते हुए खेती करते हैं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसान साथियों कि आपका जो आमदनी है वह दोगुना हो जाएगा। और जो चौथा वाला पॉइंट है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसान साथियों, तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो उनमें से पहले नंबर पर जो हमारा पॉइंट रहने वाला है किसान साथियों वह है देख रेख। किसान साथियों, आप कोई भी खेती कर रहे हैं आपको समय समय पर देख रेख करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जो है मान के चलो उसकी बुआई कर दी, उसके बाद आप 8 दिन 4 दिन तक आप गायब रह रहे हैं, वैसा नहीं करना है किसान साथियों। जब आपका जो प्लांटेशन है या फिर रोपाई है वह हो चुका है उसके बाद आपको किसान साथियों हर 2 से 3 दिन में अपनी फसल को देख रेख करते रहना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या अपने फसल को देना है, पहले दिन से जो है किसान साथियों फसल समाप्त होने तक अपने फसल को अच्छी तरीके से देख रेख के साथ रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ भी चीज़ में लेट कर देते हैं किसान साथियों, कोई भी मान के चलो कोई स्प्रे है या फिर कोई खाद की आवश्यकता है या फिर कुछ कमी आपको देखने को मिल रही है, तो वैसे में अगर आप जो है किसान साथियों लगातार निरंतर देख रेख करते रहते हैं तो वैसे में कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि यह चीज़ देने की आवश्यकता है तो आप तुरंत देते हैं तो आपके फसल के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद है। किसान रहे हैं खरपतवार ज़्यादा दिख रहा है, वैसे परिस्थिति में आप निदाई कुराई करा रहे हैं या फिर हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, आप वैसे में 4 दिन 8 दिन लेट कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो इस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले पॉइंट तो जो है किसान साथियों आपको अपने फसल में अच्छी तरीके से देख रेख करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। 2 दिन 3 दिन में आपको पूरे प्लाट के चारों तक चक्कर लगाना और बीच बीच में भी जो प्लॉट है उसके बीच में भी जाकर देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब चारों तरफ आपको देखना चाहिए किसान साथियों। आप बाहर से ही मेड़ से ही खड़े होकर आ जाते हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसान साथियों। तो आपको चारों तरफ और बीच प्लॉट पर भी घुसकर पूरे प्लॉट को आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि क्या चीज़ लगने वाला है, क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाला है। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहने वाला है किसान साथियों वह है खाद मैनेजमेंट का। खाद मैनेजमेंट भी बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों इस दौर से किसान साथियों, क्योंकि शुरुआती दौर में आप देखेंगे किसान साथियों कि जो है आप अच्छी जो फसल को आवश्यकता है वह चीज़ डालेंगे तब कहीं जाकर जो फसल है वह अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। नए नए कंसे नए नए शाखाएँ आपको जो है शुरुआती दौर में ही लेके आना होता है, बाद में उतना ज़्यादा आप उसको नहीं ले पाते। तो शुरुआती दौर में जितना ज़्यादा शाखाएँ आप ला सकते हैं वो बेस्ट होता है और वही कोशिश आपको करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही फसल ग्रो हो रहा होता है किसान साथियों फूल उसमें आने लग रहे हैं, फूल ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए आपको अच्छी तरीके से जो खाद है वह देना चाहिए। फल सेट हो रहा है तो फल सेट के लिए फल का साइज़ बड़ा हो रहा है तो फल का जो साइज़ है वह किस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं, कौन कौन सी खाद हमको उसके लिए देने को पड़ने वाला है। तो इस तरीके से जो है किसान साथियों खाद में आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि फल काफ़ी ज़्यादा लग गया है और आप खाद की जो मात्रा है उसको कम कर दे रहे हैं तो वैसे में जो है किसान साथियों बहुत सारा जो फल है वह उसका जो साइज़ है वह सही तरीके से नहीं आ पाएगा और आपको वहाँ पर जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि मान के चलो टमाटर 100 ग्राम का एक फल आपका हो रहा है, आपने खाद में कमी कर दी तो फल का साइज़ छोटा रह गया, मान के चलो 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम का आ रहा है। तो वैसे में जो है किसान साथियों आपके मान के चलो 10 फल लगा है तो 10 फल आपका 100 ग्राम में 1 केजी का हो जाता है किसान साथियों। तो वही 50-60 ग्राम का हो रहा है, वैसे में आधा केजी का हो रहा है। तो उतना फल सेट कराए उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता किसान साथियों, क्योंकि अंत तक हमको जब बेचने के लिए हम जब गए वहाँ पर जो हमारा वज़न है वो तो कम हो ही गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो ज़्यादा फल सेटिंग कराने पर उतना ध्यान देना चाहिए, उतना ही जो है किसान साथियों उस लगे फल के हिसाब से आपको खाद भी देना होता है, तब कहीं जाकर आप एक अच्छा साइज ले पाएंगे और आपका जो प्रोडक्शन है वह बढ़ पाएगा। तो इस पर भी आपको बेहद ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। तीसरा जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है किसान साथियों वह है स्प्रे शेड्यूल का। स्प्रे पर भी आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना होगा किसान साथियों। जैसे कि कुछ समस्या आया उसके बाद आपको तुरंत स्प्रे उसमें कर देना है किसान साथियों। साथ में कुछ फसलों पर जो है किसान साथियों आपको कुछ फसलों नहीं आपको लगभग हर फसल में सब्जी वर्गीकरण है तो उस पर एक शेड्यूल बनाकर चलना ही चाहिए किसान साथियों। जैसे कि बरसात का सीज़न है, टमाटर में आप देखेंगे कि जो फंगस की समस्या वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है बरसात के सीज़न में। तो वैसे में आपको हफ्ते में एक बार फंगीसाइड का आपको स्प्रे करना है किसान साथियों।
साथ में जो सकिंग पेस्ट है उसकी समस्या आती है, तो आपको एक जो सकिंग पेस्ट के लिए है उसका आपको जो है स्प्रे करना है किसान साथियों। इस तरीके से जो है किसान साथियों हर फसल में आपको ये जो समस्या है, जैसे कि करेला की खेती की अगर हम बात करें तो उसमें जो है सकिंग पेस्ट की समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है। तो वैसे में आपको 4 से 5 दिन में आपको एक बार जो सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। साथ में ये भी आपको ध्यान देना चाहिए किसान साथियों कि फसल की शुरुआती अवस्था में, मतलब स्टार्टिंग के समय पर आपको जो है जो परसेंटेज आता है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड में आपको 18% का मिल जाएगा, साथ में 70% का मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर में आपको कम परसेंटेज वाला जो स्प्रे है वह लेना चाहिए किसान साथियों, और हल्की दवाई भी लेना चाहिए। ज़्यादा महंगा आपको स्टार्टिंग के समय पर ही नहीं लेना चाहिए किसान साथियों। शुरुआती दौर से ही अगर आप हल्की दवाई लेंगे तो वैसे में जो है किसान साथियों रोग भी कंट्रोल में रहेगा, और बाद में ज़्यादा हैवी अटैक होने की वजह से अगर आप कोई हैवी स्प्रे लेते हैं तो वह कंट्रोल हो पाएगा। अगर आप स्टार्टिंग पर ही हैवी स्प्रे लेना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में आपका जो प्लॉट में जब ज़्यादा हावी हो जाएगा वह जो डिसेस हैं वह, तो वैसे में जो है किसान साथियों उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप शेड्यूल बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा जो रोग है वह हावी नहीं हो पाता किसान साथियों, जिससे आपका जो स्प्रे का लागत है वह भी कम होता है। अगर आप उसमें जो है लेट कर देते किसान साथियों तो आपको निश्चित रूप से हैवी स्प्रे लेना पड़ेगा और फसल भी आपका जो है नुकसान में जाएगा। तो इस वजह से जो है किसान साथियों आपको समय पर स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में सही समय पर भी स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फंगस जैसे कि आ रहा है, फंगस का आपने स्प्रे नहीं किया तो फंगस जो है किसान साथियों आपके फसल में बुरा इफेक्ट डालेगा, फूल पर बुरा इफेक्ट डालेगा, फल पर बुरा इफेक्ट डालेगा। तो जो रोग है उससे आपको स्प्रे का जो खर्च है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में फसल को जो नुकसान होगा किसान साथियों वो सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि वह आपको ग्रोथ को इफेक्ट डालेगा। जैसे फूल को, फल को, हर चीज़ को जो है इफेक्ट अलग अलग रोग के हिसाब से डाल सकता है। तो उसको जो है किसान साथियों आपको सही समय पर स्प्रे करना है ताकि ज़्यादा इफेक्ट अपने फसल को न डाले, और जो फसल ग्रोथ स्टेज है या फिर फुल स्टेज है या फिर फल स्टेज है वह अपने हिसाब से अच्छी तरीके से चलता रहे। तो इस वजह से आपको स्प्रे पर भी बेहद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। और चौथा जो और हमारा आखिरी जो मेन पॉइंट है किसान साथियों, इस पर अगर आप ध्यान देते हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से आपका जो प्रॉफिट है वह डबल खेती में हो सकता है, और वह है जो है किसान साथियों रणनीति। आपको कोई भी खेती आप कर रहे हैं किसान साथियों उस पर आपको एक प्रॉपर रणनीति आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। चाहे आप धान की खेती क्यों नहीं कर रहे हो, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ही मतलब इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ज़्यादा लागत नहीं होता, और एक मतलब सेफ एरिया आप खेती में कह सकते हैं धान की खेती। अगर आपके क्षेत्र में हो रहा हो तो आपको निश्चित ही इसके बारे में पता ही होगा किसान साथियों। रणनीति जो है किसान साथियों किस तरीके से, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते चलो कि मान के चलो हर फसल का जो रेट है वह हर समय नहीं रहता किसान साथियों। तो आपको यही मतलब आपको निरंतर ये ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि कौन से फसल का रेट मार्केट में कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब इसका जो रेट है वह पीक पर होता है। इस पर आपको लगातार जो है ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। और कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको प्लान करना चाहिए कि इस समय पर रेट बेहतर रहता है। तो हालांकि अब यह तो नहीं कह सकते कि 100% वहाँ पर रेट आपको पिछले वर्ष के मुकाबले ही मिलने वाला है, लेकिन जो संभावना है वह बढ़ जाती है। और कई केस में तो ऐसा होता है किसान साथियों कि 100% होता ही है कि उस समय पर रेट गारंटी के साथ जो है बहुत ही हाई देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हम करेला की खेती की बात करें किसान साथियों, छत्तीसगढ़ में जो है किसान साथियों तीज का जो त्यौहार होता है उस समय पर गारंटी के साथ जो है किसान साथियों जो करेला का रेट है वह पीक पर होता है किसान साथियों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है किसान साथियों तीज के त्यौहार पर ये एक परंपरा रही है किसान साथियों कि उस दिन जो है किसान साथियों रात को जो महिलाएं हैं किसान साथियों वह करेला की सब्जी खाकर ही अगले दिन उपवास रहता है। तो उस दिन लगभग सभी घरों में छत्तीसगढ़ में करेला की जो सब्जी है वह बनता ही है किसान साथियों, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है। करेला की सब्जी खाएंगे तभी अगले दिन उपवास रहेंगे। तो उस डेट पर करेला का डिमांड है जो है किसान साथियों बहुत ही हाई रहता है। तो उस समय पर करेला का जो रेट है वह 100% एक बेहतर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रणनीति प्लान आपको बिल्कुल बना के चलना चाहिए, उस हिसाब से आपको खेती करना चाहिए।
अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से आपका जो प्रॉफिट वह डबल हो सकता है। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, सही लगा, वह आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।